डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है? देखिए, इफ E1, E2, En they are mutually exclusive and existing events which are already happened, exclusive and existing, and A is any event given। ये कोई इवेंट दे रखा है जो गिवन है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, इनमें से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो जबकि ए गिवन है, तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपने ई आई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन ए, यानी कि ई आई बाई ए निकालना, तो इसमें जो रिजल्ट लगेगा उसी को बोलते हैं हम बेस थ्योरम। एक्चुअली है क्या? वैसे तो ये जो इवेंट है पहले ही हो चुके हैं और ये अभी अभी हुआ है, तो ये इसका हमको पता है भाई ये क्या है, लेकिन इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ होगा गिवन ए, तो हाउ टू फाइंड? देखिए कैसे करेंगे। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हो आप? पी आई इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अब पी आई ए इंटरसेक्शन, इसमें लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन लॉ, क्योंकि ई आई पहले होगा इवेंट, तो पी ई आई इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई अपॉन पी ए। और पी ए आपको पता है क्या होता है, जैसे हमने कल किया था पी ए टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से, ये आएगा पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन से लेकर पी ई एन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ई बटे ए एन, और शॉर्ट फॉर्म में समेशन वी कैन राइट पी ई आई पी ए अपॉन ई आई। ये चीज हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये जो थ्योरम है यहां पर इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम। यानी कि जो इवेंट पहले हो चुका है इनको बोलते हैं E1, E2, इवेंट को बोलेंगे हाइपोथेसिस, इनको बोलते हैं हाइपोथेसिस। और जो आपकी पी आई प्रोबेबिलिटीज है, जो पी आई कहलाएंगी, ये कहलाएंगी प्रियोर प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिसकी बारे में पहले से हमको पता है, प्रियोर प्रोबेबिलिटीज। और पीई आई बाई ए ये कहलाएंगी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो बाद में आपने निकालनी है, यानी कि इस ये निकालनी है। पी आई गिवन है, ए का बारे में पता है, यानी कि जो चीज पहले हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ए बैग कंटेन, इस बैग में 2 व्हाइट प्लस 3 रेड बॉल है, और सेकंड बैग में 4 व्हाइट प्लस 5 रेड बॉल है। हमने क्या किया, रैंडमली वन बैग सिलेक्ट कर लिया। हमने ये चेक किया हमने कौन सा बैग लिया, और उस बैग में से हमने एक बॉल निकाल ली और वो बॉल रेड मिली, यानी कि ये रेड बॉल है, यानी कि ये गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ये गिवन हो गया। अब क्वेश्चन ये है आपने कौन सा बैग सिलेक्ट किया या कौन से बैग से ये बॉल निकाल ली, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे इसमें सेकंड पार्ट है, भी सेकंड बैग से हमने बॉल निकाल ली है, इसका मीनिंग हमने सेकंड बैग सिलेक्ट किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये गिवन है। बच्चों, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो या बेस थ्योरम हो, इसमें सिर्फ आपने एक चीज ध्यान से करनी है, ई आई क्या लेने हैं और ए क्या लेना है, बस। अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जो चीज दिखाई दे रही है लास्ट वाला इवेंट हमेशा ए मानना है, ये हमेशा ए होगा। अब इससे पहले क्या घटनाएं घटी हैं होगी, या तो ये बैग लिया होगा या ये बैग, इनको कहेंगे हम ई आई। तो 2 बैग हैं, E1 और E2 कहलाएंगे। अब कुछ भी मेंशन नहीं है तो दोनों की बराबर संभावनाएं बन जाएगी। पहला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 कहलाएगी और दूसरे बैग की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 कहलाएगी। अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने पहला बैग लिया हो और उससे ये बॉल निकाल ली हो, ये कहलाएंगे आपकी प्रियोर प्रोबेबिलिटी ए बाई ई आई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। अगर पहले बैग से रेड बॉल निकालना, E1 गिवन मीन पहला बैग गिवन हो गया,
ए मीन्स रेड बॉल, इसका मीनिंग रेड बॉल कहां से निकाली, पहले बैग से, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5। ऐसे यहां जाएगा PA/E2, इसका मीनिंग सेकंड बैग से रेड बॉल निकालना। अब करना क्या है, ए तो गिवन है, जो चीज गिवन है हमेशा नीचे। अब जो आपको निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बॉल जो ये इवेंट हुआ है ये पहले बैग से हुआ है, E2/A निकालना है। तो बाई बेस थ्योरम इसको कैसे लिखना है, PE2, ऐसे मैंने लिखा हुआ सामने PI/A, PI और ऊपर इसका उल्टा जाएगा नीचे PA, तो PA/E2 अपॉन PA। PA जानते हो क्या होता है, P होता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे PE1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। बस सबसे मेन चीज क्या थी, जो पहले किया हुआ है, ये सारी वैल्यू पहले ही आ गई। देखो PE1 है, PE2 है, A/E1 है, A/E2 है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जो मेन फोकस आपने इसी पे करना है कि EIs क्या लें और A क्या लें। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई टेक एग्जाम्पल नंबर 3। ए बैग कंटेन, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें 4 ग्रीन और 6 व्हाइट बॉल हैं। 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले एक बॉल निकाल ली और फिर दूसरी निकाल ली विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल निकालनी है 1 by 1। इफ सेकंड बॉल, जो सेकंड बॉल निकाल ली है, अगर ये व्हाइट दे रखी हो, सेकंड बॉल के बारे में पता है, पहली बॉल हमने निकाल के रख दी, देखी नहीं क्या थी, लेकिन जब सेकंड बॉल निकाल ली हो देखिए व्हाइट थी। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए, फर्स्ट बॉल भी व्हाइट ही थी, पहली भी व्हाइट हो। अगेन बेस थ्योरम कैसे यूज करनी है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे करना है। सबसे पहले इसमें देखना है कि जो इवेंट्स हो क्रम से होंगे, पहले कुछ इवेंट होंगे, लास्ट इवेंट गिवन होगा। तो इसका मीनिंग लास्ट क्या है, सेकंड बॉल इज गिवन, दैट इज व्हाइट, इसको ए मान लीजिए। अब उससे पहले क्या किया है, यहां से एक बॉल हमने निकाल के बाहर रखी हुई है और हमने उसका कलर नहीं चेक किया। इसका मीनिंग दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो पहली बॉल ग्रीन है या पहली बॉल व्हाइट है। इनको मान लीजिए E1 E2। लेट E1 इज द इवेंट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, E2 इज द इवेंट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। पहले इन दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ग्रीन 4 है 6 व्हाइट है, कुल 10 है, तो ग्रीन निकलेगी प्रोबेबिलिटी 6/10 बनेगी, और व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये पहली बॉल है। अब हमने पहली बॉल निकाल के रख दी बाहर, अब ए का काम हो गया। अब क्योंकि ए की जो प्रोबेबिलिटी है उससे पहले क्या हुआ है उन पर डिपेंड होनी है। उनसे पहले क्या हुआ है, या तो E1 हुआ है या E2 हुआ है। अगर E1 हुआ है, E1 का मीनिंग एक व्हाइट बॉल ग्रीन बॉल बाहर निकल चुकी है, ए का मीनिंग निकालनी व्हाइट है, बाहर तो ग्रीन गई है लेकिन व्हाइट निकालनी है। इसका मीनिंग अगर E1 हुआ है तो बैग में 6 की 6 व्हाइट है लेकिन कुल 9 रह गई। अगर E2 हुआ है इसका मीनिंग एक व्हाइट पहले से बाहर जा चुकी है और लेकिन निकालनी कौन सी है, व्हाइट ही निकालनी है, तो एक व्हाइट पहले निकल चुकी, कब कुल रहेगी 5 व्हाइट और कुल 9 रहेगी। बस अब क्वेश्चन क्या है आपका, ए इज गिवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज आल्सो व्हाइट, और फर्स्ट व्हाइट का हमने मान रखा है E2, तो आपने E2/A लिखना है। नाउ यूज बेस थ्योरम, आगे तो आपको पता है क्या लिखना है, PA/E2 नीचे बन जाएगा PA, और PA क्या होता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं बता चुका हूं, जो चीजें एक साथ हों दे आर मल्टीप्लाइड। जहां और आ जाए, देखो या तो ऐसे घटना घटेगी या ऐसे घटेगी, ये दोनों एक साथ घटेंगी तो PE1 इंटू PA/E2 या प्लस PE2 इंटू PA/E2, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आगे का काम बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए बैग X कंटेन्स, X नंबर बैग है, इस X बैग में 4 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है
और दूसरा बैग है वाई, इसमें 3 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn from first bag without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग एक साथ या वन बाय वन एक ही बात है। are drawn from one bag were found to be from one of the bag were found to be one white one black। find the probability the balls are drawn from y bag। हमने बगैर ध्यान दिए कि हमने कौन सा बैग लिया है, हमने आंख बंद करके किसी एक बैग से 2 बॉल निकाल ली। अब ये पता नहीं हमने ये बैग लिया था या ये लिया था, लेकिन जब दोनों बॉल चेक की उसमें एक व्हाइट एक ब्लैक थी। क्या प्रोबेबिलिटी है ये दोनों बॉलें पहले बैग से आई है। इसका मीनिंग क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या चांसेस है हमने पहला बैग सिलेक्ट किया था। गिवन क्या है, ये गिवन है। जो लास्ट इवेंट है उसको ए मान लीजिए। उससे पहले जो काम किया है या तो एक्स बैग सिलेक्ट किया है या वाई बैग सिलेक्ट किया है। अब कुछ मेंशन नहीं है, दोनों की इक्वल संभावना मान लेंगे। ये पहला बैग भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा भी 1/2। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे यहाँ पर PA/E2। अगर दूसरा बैग लिया हो, दूसरा बैग में से 2 बॉल निकालना, कुल 5 बॉल है, 2 निकालनी है, नीचे आएगा 5C2। एक व्हाइट एक ब्लैक है, एक यहां से एक यहां से, एक साथ निकालनी या विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी, दोनों एक ही बात है। ऐसे ही यहां से लिखिए आप PA/E1 सॉरी, यह आएगा 6C2 और ऊपर आएगा 4C1 इंटू 2C1। अब जैसे सभी वैल्यू आ जाती है, करना क्या है, ए गिवन है, E2 की निकालनी है प्रोबेबिलिटी बाय यूज बेस थ्योरम। बाकी सभी काम आप आसानी से कर सकते हो। Now I take example number 6। छठा क्वेश्चन देखिए। ए बैग आई, इस बैग में बॉल है 3 रेड और 4 ब्लैक। दूसरे बैग में बॉलें हैं 4 रेड और 5 ब्लैक। 1 बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू 1। यहां से एक बॉल निकाल के इसमें डाल दी बगैर देखे क्या किस कलर की थी। और फिर हमने लास्टली दूसरे बैग में से 2 बॉल निकाल ली और दोनों बॉलें अब देख लिया किस कलर की है, दोनों बॉलें रेड कलर की हैं, बोथ रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर्ड बॉल इज आल्सो रेड। अगेन बिल्कुल बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो चीज गिवन है, जो लास्ट में दिखाई दे रही है, जो सबसे आखिर में हुआ है, उसको ए मान लेना। उससे पहले क्या घटना घटी है वो कहलाएंगी EIs। उससे पहले क्या घटना घटी है, यहां से एक बॉल यहां से इसमें डाल दी है। अब क्योंकि बॉल यहां पर कलर के रूप में है, 2 पॉसिबिलिटीज है, तो रेड या ब्लैक, तो इसको मान लीजिए आप EIs। लेट E1 इज द इवेंट रेड ट्रांसफर्ड, E2 इज द इवेंट ब्लैक ट्रांसफर्ड। अब क्रॉसपोंडिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। रेड जाने की 3/7 हो गई और यहां से PE2 आ जाएगा आपका ब्लैक जाने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब पहले लिखेंगे यहां पर PA/E1। यानी अगर हमने पहले बैग से रेड ट्रांसफर कर दी, इसका मीनिंग कुल 10 बॉल हो गया, पहले 9 थी, 10 में से 2 निकालनी है, नीचे आएगा 10C2। चाहिए क्या, दोनों रेड चाहिए। अब क्योंकि ट्रांसफर्ड बॉल भी रेड है तो 4 पहले से थी, एक यहां से आ गई, 5 बॉल बन गई, 5 में से 2 निकालेंगे, 5C2। नाउ व्हाट इज PA/E2? PA/2 क्या हो गया, नीचे तो हो जाएगा 10C2। अब ये ट्रांसफर तो ब्लैक की थी लेकिन निकालनी दोनों रेड है, 4C2। बाकी सभी वैल्यू अब गिवन है। आपको चाहिए क्या, ए गिवन हो गया, E1 हो, E1 के कारण ए होंगे, E1/A निकालना है। ये आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 2 बॉक्सेस। ये चलो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें चलो मैं एक बार लिख के देता हूं क्या करना है। 2 बॉक्स है, फर्स्ट और सेकंड। पहले बॉक्स में 3 रेड है, 6 ब्लैक है। दूसरे बॉक्स में 5 रेड है और n ब्लैक है। क्वेश्चन क्या किया, 1 ऑफ द 2 बॉक्सेस सिलेक्टेड रैंडमली। दोनों में से कोई रैंडमली बगैर चेक, रैंडम का मतलब
बगैर जज किए कि हमने पहला लिया दूसरा लिया। कोई एक बैग ले लिया और उस बैग से एक बॉल निकाल ली और वो बॉल मिली रेड, और क्वेश्चन ये हो, इफ प्रोबेबिलिटी इज गिवन दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग से ये बॉल आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 हो, एन का मान निकालिए। तो पहले वही चीज है, इसको ए मान लीजिए, लास्ट में घटना घटी है, पहला बैग लेना दूसरा बैग लेना, बार बार चीजें आएंगी। अभी दोनों इक्वली लाइकली हैं, दोनों की बराबर संभावना है कि हमने कौन सा बैग लिया है, 1/2। अब पी ए बाई E1, इसका मीनिंग पहले बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी 3/9, पी ए बाई E2 दूसरे बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी 5/5 प्लस n। अब गिवन क्या है हमारे पास, E2/A दे रखा है, n का मान निकाल लेंगे। अब ये क्या होगा, PE2 इंटू पी ए बाई E2 अपॉन PA होता है PE1, PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 इज इक्वल टू 3/5। अब बाकी सभी वैल्यूज है, n की वैल्यू रखने से अपने आप निकल जाएगी, यहां से आप n का मान आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन ए बोल्ट फैक्ट्री देर आर 3 मशीन्स, यानी कि एक फैक्ट्री है जिसमें बोल्ट बनते हैं और बोल्ट बनाने के लिए हमने 3 मशीनें लगाई हुई हैं। अब जो पहली मशीन है कुल प्रोडक्शन का 25%, दूसरी मशीन क्या करेगी 35% और थर्ड मशीन क्या करती है 40%। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका। आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, पहली मशीन के द्वारा जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस होंगी उनका 5 संभावना है ये कि 5% डिफेक्टिव हो जाए, इसमें से 4% डिफेक्टिव निकल जाए, इसमें 2% डिफेक्टिव निकल जाए। अब क्वेश्चन क्या किया, जो पूरा लोड था जहां सारे बोल्ट हमने मिक्स कर दिए, वहां से हमने एक बोल्ट उठा लिया और वो बोल्ट क्या मिला, डिफेक्टिव मिला। अभी पता नहीं कहां से आया था, वो बोल्ट डिफेक्टिव है, एक बोल्ट, 1 bolt is drawn and found to be defective. What is the probability that bolt is produced by second machine? तो ये जो बोल्ट है जो डिफेक्टिव मिला है, ये सेकंड से क्या हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगेन बच्चों, दो चीज नोन है, जो गिवन है वो ए क्या है, एक बोल्ट है, क्या है बोल्ट डिफेक्टिव। अब वो बोल्ट कहां से बनना है, या तो ई से या सेकंड से या थर्ड से। तो लेट दीज आर द इवेंट्स E1 E2 E3। लेट E1 इज द इवेंट बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट मशीन, E2 बाय सेकंड मशीन, E3 बाय थर्ड मशीन, और ये तीनों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है। पहली मशीन कुल प्रोडक्शन का 25% प्रोड्यूस करती है, तो यहां से प्रोड्यूस हुआ हो उसकी संभावना है 25/100। दूसरी मशीन से प्रोड्यूस हुआ हो उसकी संभावना है 35/100, और थर्ड मशीन प्रोड्यूस किया हुआ हो 40/100। ये 5, 10, 4 जो क्या है, दे आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि पहली मशीन के द्वारा प्रोड्यूस्ड बोल्ट डिफेक्टिव है, उसकी संभावना 5%। यानी क्या बनेगा ये PA/E1। E1 मीन्स पहली मशीन के द्वारा क्या आइटम, A मीन्स डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आइटम पहली मशीन से बना हुआ है, उसकी संभावना है 5%। सिमिलरली PA/E2 क्या हो गया, 4%। दे रखे ऑलरेडी, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने इसको मैथमेटिकल रूप देना है, बाकी सब चीजें लिखी हुई ऑलरेडी। अब देखिए ए गिवन है, निकालना क्या है, सेकंड मशीन द्वारा प्रोड्यूस, सेकंड मशीन द्वारा प्रोड्यूस क्या है E2/A निकालना है। आगे काम आप बेस फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू पुट कर लिए, सारी 6 वैल्यू मेन है, ये हमने निकाली दी है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए मैन इज नोन टू स्पीक, एग्जाम्पल 9 इज ऑल्सो इंपोर्टेंट, 3 out of 4 टाइम। एक मैन 4 बातों में से 3 बार सच बोलता है, 4 बात बोलेगा तो 3 सच होंगी, 1 झूठ होगी, इसका मीनिंग ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, ही थ्रो ए डाई,
उसने चुपके से एक डाई थ्रो कर ली और फिर रिपोर्ट की कि वो 6 है, यानी उस आदमी ने 6 बोला है, भाई 6 आया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इट इज एक्चुअली 6, कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये 6 होगा। अब देखिए कैसे करना है, वही ई आई जो रे, बस ये डिपेंड करता है आपने सही क्या माना है। लास्ट में नोन क्या है, नोन है उस आदमी ने रिपोर्ट किया, ही रिपोर्ट्स, ये नोन है जो कह रहा है इट इज 6। इसको हमेशा आपने जो चीज गिवन लास्ट में रखी है वो ए। अब 6 कब कैसे बोला उसने, कब बोला, कैसे किया उसने, इसका मीनिंग उसने पहले थ्रो किया है और फिर बोला है। इसका मीनिंग थ्रो किया जब, या तो 6 था या नहीं था, दो बातें बनेगी, तो वो बनेंगे E1 और E2। E1 इज द इवेंट एक्चुअली 6 आए, और दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो 6 है या नहीं है। ये कब थे, जब हमने उसे थ्रो किया, नोट 6। बस सारा काम खत्म। अब क्या देखो, देखो व्हाट इज PE1। PE1 क्या हो गया, डाई पे 6 आए, डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। व्हाट इज PE2, डाई पे 6 नहीं है तो एक्चुअल है। अब देखते हैं कौन, देखो समझिए आप, व्हाट इज A/E1, अपने आप समझना है क्या आएगा। देखो ए का मीनिंग मैन सेज 6, E1 मीन्स डाई पे 6 आए, यानी 6 आया और 6 ही बोला। इसकी संभावना कितनी है कि 6 आए, 6 ही बोले, इसका मीनिंग सच बोलने की संभावना वो कितनी है, 3/4, गिवन ऑलरेडी। व्हाट इज PA/2, E2 का क्या हुआ, 6 नहीं आया, ए का मीनिंग क्या, 6 कह रहा है, यानी कि जो मैन है वो कह रहा है 6 आया है, जबकि एक्चुअली 6 नहीं था डाई पे। इसका मीनिंग ही इज लाइव, झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर सच बोलने की 3/4 है तो 1/4 केस बच गए झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। बस अब सभी वैल्यूज गिवन हो गई है। अब गिवन क्या है, ए गिवन है, 6 आए, यानी E1/A निकालना है। नाउ अप्लाई बेस थ्योरम एंड पुट ऑल द वैल्यूज, यू गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड, एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस किया है, 4000 कार ड्राइवर का इंश्योरेंस कर रखा है और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस कर रखा है। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्सीडेंट्स रिस्पेक्टिवली रखे हैं, यानी कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए उसकी संभावना ये, कार वाले का एक्सीडेंट हो जाए 0.03, ट्रक ड्राइवर का हो जाए 0.15। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विन एक्सीडेंट, एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, मीट एन एक्सीडेंट गिवन हो गया, भाई एक एक्सीडेंट वाला पर्सन मिल गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज स्कूटर ड्राइवर। अगेन जो चीज नोन है, जो दिखाई दे रही है वो ए क्या है, एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट किसका होना है, इन तीनों में से किसी एक का होना है, ये बन गए EIs। लेट E1 इज द इवेंट, ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, E2 इज द इवेंट, ही इज ए कार ड्राइवर, E3 इज द इवेंट, ही इज ए ट्रक ड्राइवर। अब कुल कितने इंश्योर्ड पर्सन है, 12000, 12 में स्कूटर वाले कितने हैं, 2000, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2000/12000। ऐसे व्हाट इज PE2, 4000/12000। व्हाट इज PE3, 6000/12000। ये क्या है, corresponding probability of accident and ये conditional probability, scooter driver meets an accident, it is 0.01 already given है। PA/E2 भी already given है, ये 0.03 हो गई, और PA/E3 भी already given है, ये 0.15 हो गई। अब A given है, स्कूटर ड्राइवर हो, E1/A निकालना है। अप्लाई बेस थ्योरम एंड सोल्व एंड सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नेक्स्ट, assume that chances of a patient having a heart attack is 40%, यानी किसी पेशेंट का हार्ट अटैक आ जाए उसके चांसेस है 40%।
assuming that meditation and yoga courses अगर कोई अपनाता है उसके चांसेस कितने हो जाते हैं 30% रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस द रिस्क, यानी कि हार्ट अटैक आने के चांसेस 30% कम हो जाते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन सर्टेन ड्रग्स, और दवाई वगैरह लें तो दवाई यूज करने से जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो 25% रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। 25% रह नहीं जाएगी, 25% पहले से जितनी पहले थी उसका 25% रह जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, एट ए टाइम कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज का मीनिंग क्या है, कोई पेशेंट जिसको हार्ट हटाने के चांसेस हैं उसको इन दोनों में से कोई एक चीज यूज करनी है विद इक्वल पॉसिबिलिटीज। इसका मीनिंग अगर हम मान ले E1 इज द इवेंट, ही यूज मेडिटेशन एंड योगा, E2 इज द इवेंट, ही यूज ड्रग्स, दवाई वगैरह यूज करता है, तो दोनों यूज करे, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लेना है और दोनों की बराबर पॉसिबिलिटी है, इक्वल ही है, तो ये है 1/2। इसको ये EIs हो गए। The patient selected random from a suffer heart track। अब क्वेश्चन देखो पूरा क्या है, रैंडमली हमने एक पेशेंट सिलेक्ट कर लिया और उसको प्रॉब्लम है हार्ट अटैक की, हार्ट अटैक वाला हमने एक पेशेंट चूज कर लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द पेशेंट फॉलो द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। जो चीज लास्ट गिवन है वो ए क्या है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, ये गिवन है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने इन दोनों में से कौन सा योगा वाला कोर्स फॉलो किया है, यानी कि ए गिवन है, E1/A निकालना है। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज A/E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। E1 मीन्स योगा अपनाए, A मीन्स हार्ट अटैक हो जाए, यानी योगा वाले पर्सन का हार्ट अटैक आ जाए। नॉर्मली हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी कितनी है 40%, तो 40% तो पहले से ही है, अगर कुछ नहीं करेगा तो 40% चांसेस है। अब इसने योगा अटेंड कर लिया तो 30% रिड्यूस हो गया, यानी 70% चांस रह गए, रिड्यूस है ये, पहले 40% चांस थे, अब 40 का 70% रह गया, ये हो गया 28/100। समझ में आ गया। पहले से जितने चांस पहले थे उसका 30% कम कर दो, ये 100 में 30 का 70% रह गए, ये ध्यान से करना है। ऐसे ही A/E2 क्या बन जाएगा, इनिशियली 40% चांस है, कुछ भी ना करे 40% चांस तो ऐसे ही है, लेकिन अगर मेडिसिन यूज कर लेगा तो 25% चांस कम हो गए। ये है ए का मीनिंग है, जो हमने मान रखा है वो है हार्ट अटैक आना, ये हार्ट अटैक आने के चांस कितने रह गए, पहले से 73% रह गए, और मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 30/100। अब ये मेन चीज यही है, 2 ये और 2 वैल्यू ये। अब आपने ए तो गिवन हो गया है, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ यूज बेस थ्योरम, यू गेट द आंसर। by examining the chest x-rays the probability TB is detected। यानी कि क्वेश्चन क्या है, अगर हम किसी पेशेंट का एक्सरे ले और टीबी डिटेक्ट हो जाए उसके चांसेस है 0.9 व्हेन इट इज सफरिंग एक्चुअली, ये गिवन है। यानी अगर एक्चुअली किसी को टीबी हो और हम फिर एक्सरे ले लें तो चांसेस है 0.99 उसकी सही रिपोर्ट आएगी, मींस टीबी है, टीबी की रिपोर्ट ही मिल जाएगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है। एंड प्रोबेबिलिटी डॉक्टर डायग्नोज इनकरेक्टली, इनकरेक्ट रिपोर्ट आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे 0.01। इनकरेक्ट टीबी कब आएगी, जब टीबी नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए ये। इन ए सर्टेन सिटी 1 in 1000 सफर्स एक्चुअल दे रखा है, ये भाई संभावना ये है कि 1000 में से 1% को टीबी हो सकती है। अब क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ध्यान से पूरा। हमने रैंडमली एक पर्सन सिलेक्ट कर लिया और उसको डायग्नोज किया, टीबी मिल गई। रैंडमली पूरी पॉपुलेशन एक पर्सन ले लिया, उसका हमने एक्सरे निकाला, उसको टीबी मिली। व्हाट इज द चांस दैट
ही एक्चुअली टीबी, एक्चुअली इसको टीबी हो इसके चांसेस कितने हैं। अब देखो जो चीज नोन है वो ए, नोन क्या है, जो पर्सन सिलेक्ट किया है उसको टीबी है। सिलेक्टेड रैंडम डायग्नोज, टीबी इज डायग्नोज्ड। अब एक्चुअली टीबी हो, अब एक्चुअली क्या होगा, अब 2% सिलेक्ट, एक 2% सिलेक्ट किया है तो एक्चुअली में टीबी है या नहीं है, दो ही पॉसिबिलिटी है। लेट E1 इज द इवेंट ही सफर एक्चुअली टीबी, E2 नोट, ये गिवन है, कहां गिवन है, यहां पर 1000 में से 1% को टीबी हो सकती है, तो P E1 हो गया 1/1000, और नहीं हो गया 1 में से माइनस कर दीजिए 1 - 1/1000, यह आ जाएगा 999 अपॉन 1000। अब देखिए, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हाट इज PA/E1, A/E1 क्या होगा, E1 मींस एक्चुअली टीबी हो, A मींस रिपोर्ट भी टीबी किया जाए, एक्चुअली टीबी हो रिपोर्ट भी टीबी किया जाए, उसकी संभावना है 0.99। व्हाट इज PA/E2, E2 टीवी नहीं थी लेकिन रिपोर्ट टीवी कह रही है, टीवी नहीं थी रिपोर्ट आ गई, उसकी संभावना दे रखी है, ये ऑलरेडी डाटा दे रखा है बस। अब ये 4 चीज मेन थी, ये चाहिए। अब आपको गिवन तो ए है, E1 B हो, यानी कि E1/A निकालना है। यूज बेस थ्योरम एंड कैलकुलेट योर आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, now we take some selected question. I take example number 14. In answering a MCQ question, there are 4 choices. A student know, ये एक MCQ क्वेश्चन है जिसका एक ही आंसर है और 4 चॉइस दे रखी है, और क्वेश्चन क्या है, 4 में से एक आंसर ठीक होगा। अब कोई भी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को कैसे करेगा, उसके करने के 3 तरीके हैं, या तो उसको आंसर नो है, पता है, जानता है, या गैस करेगा, या वो कॉपी करेगा, नकल मारेगा। अब उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि जानता हो, गैस करने की प्रोबेबिलिटी नो दी आंसर 1/2, गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और वो तीनों से एक ही है, या तो ये करेगा या ये करेगा, कॉपी करने की 1/4। अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट्स हु कॉपी दी आंसर, अगर वो कॉपी करके आंसर कर दे और ठीक मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी करेक्ट हो, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर कॉपी की हुई हो 3/4, यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट्स नो द आंसर गिवन दैट आंसर करेक्टली। इसका मीनिंग क्या है, हमने उसको आंसर ठीक मिला, ये ए है गिवन, यानी कि दिया हुआ आंसर करेक्ट है, ये गिवन हो गया। जो लास्ट में चीज है वो ए, उससे पहले घटनाएं घटी है वो EI। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसको आंसर पता था, यानी कि अगर हमको 2-3 पॉसिबिलिटी करने की E1 E2 E3, आपने क्या निकालना है, ए गिवन है और पता था मींस E1/A निकालना है बस। अब ये PE1 दे रखी है, ये PE1 होगी, ऑलरेडी गिवन है, ये PE2 होगी और ये PE3 होगी। सबसे पहले निकाले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/E1। व्हाट इज E1 मींस नो, A मींस करेक्ट। अगर पता हो आंसर ठीक होने के चांसेस कितने हैं, 100%। अगर उसको पता है तो ठीक ही मिलेगा, 1 चांस, 1 प्रोबेबिलिटी 100%। व्हाट इज PA/E2, E2 मींस गैस। अगर गैस करे, अगर 4 चांसेस है, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट करेगा, अगर 4 में से ऑप्शन एक ही ठीक है, इसका चांसेस कितने हो गए ठीक होने के, 1/4। कुल 4 ऑप्शन ठीक एक ही है। व्हाट इज PA/3, ये दे रखा है 3/4, नकल मार के ठीक होना। अब सभी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग बेस थ्योरम। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए सेट ऑफ 10 कोइंस, 10 कोइंस का एक सेट है, 2 कोइन है विद हेड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हेड है, 2 कोइन इसमें ऐसे हैं। ए कोइन, बाकी दोनों फेयर कोइन हो गए। ए कोइन सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम दिस सेट एंड टॉस्ड 5 टाइम।
हमने क्या किया, इन 10 कॉइन में से एक कॉइन उठा लिया कोई भी रैंडमली और 5 बार टॉस किया, 5 बार। इफ ऑल दी 5 टाइम, 5 बार हेड आया, 5 हेड आ गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड कॉइन हैज हेड ऑन बोथ। अब देखिए अगेन आपने सिर्फ सोचना है, उल्टा सोच लीजिए, जो सबसे आखिर चीज है वो ए, आखिर क्या नोन है, 5 बार हेड आना। अब उससे पहले क्या किया, एक कॉइन 10 में से उठाया। अब कॉइन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक दोनों हेड वाले और एक कौन है फेयर में, तो एक हेड है एक टेल है, इसका भी 2 सेट है, तो ये सेट वाला एक ये सेट वाला। हमने कॉइन कौन सा उठाया है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इसमें से लिया है या इसमें से लिया है। अब पी इवन कितना है, यानी कि 2 हेड वाला उठाए, 2 हेड वाले 2 कॉइन है, 10 में ये 2 कॉइन उठाए, चांसेस है 2/10। व्हाट इज पी2, बाकी बचे हुए 8 में उठाए। नाउ इज कंडीशन प्रोबेबिलिटी, पी ए/E1 क्या आएगा, अगर हम दोनों हेड वाला कॉइन उछालेंगे, कितनी बार उछालते रहे, हर बार क्या आना है, हर बार क्या आएगा, हेड ही आएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हर बार हेड आना 1 होगी, 100% है, हेड हेड हर बार की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 1 2/2 ऐसे लिखो, या हर बार हेड आए, पहली बार भी हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, 5 बार, यानी कि 1 की पावर 5 1। व्हाट इज पी ए/2, ये देखिए अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, एक बार टॉस करें, एक बार हेड आए, फिर कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरी बार हेड आए उसकी भी 1/2 है, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5, 5 के 5 हेड आए। अब देखिए ए गिवन है, E1 की निकालनी है। नाउ पुट द वैल्यूज एंड इवैल्यूएट द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16, a card from 52 card is lost, it is also important question। 52 में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया, यानी कि इसका हमारे पास अब 51 कार्ड रह गए हैं। अब इन 51 कार्ड में से फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड हमने बाहर निकाल लिए रैंडमली, बगैर देख के नहीं, आंख मतलब तो निकाल लिए, और दोनों कार्ड चेक, ये दोनों ही डायमंड के थे। फाइंड द are found to be diamond, find the probability missing card is also of diamond, यानी कि मिसिंग कार्ड भी डायमंड का था। हमने सारे कार्ड नहीं चेक किए, सिर्फ 2 ही कार्ड निकाल लिए, उसी बेस पे बताना है कि मिसिंग कार्ड भी डायमंड है। अगेन बच्चों, जो चीज नोन है, नोन क्या है, ये चीज, इसके बारे में तो पता है। अब इससे पहले क्या घटना घटी है, इन 52 में से एक कार्ड गुम हुआ है। अब गुम कार्ड देखना कैसे है, तो डायमंड का था या डायमंड का नहीं था। 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, E1 इज द इवेंट लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड एंड E2 इज द इवेंट नॉट डायमंड। ये E2 है, नॉट डायमंड, E2 नॉट डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब जो लॉस्ट हुआ है, शुरू में तो कुल 52 कार्ड थे, 52 में से एक कार्ड लॉस हुआ है, डायमंड का लॉस हो 13/52, दैट इज 1/4 हो गया। अब डायमंड का ना हो, बस इसमें से 1 में से 1/4 कर दो, 3/4। अब ये E हो गया। अब लिखिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी A/E1, पढ़ो लिखो, लॉस्ट कार्ड डायमंड का है और दोनों कार्ड निकाले वो भी डायमंड के हैं, इसका मीन कुल क्या होने हैं, 2 निकालने हैं, नीचे 51 C2 आएगा। अब जो निकालना वो भी डायमंड के दोनों कार्ड, यानी कि एक डायमंड का कार्ड कम हुआ है, तो 12 में से 2 निकालने हैं, यहां जाएगा PA/E2, कुल तो 51 में से निकालने हैं, लेकिन अब लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं है, यानी कि यहां जाएंगे 13 C2। अब देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, A गिवन है, E1 की निकालनी है। अब आपने बेस फॉर्म यूज करते हुए ये चारों वैल्यूज पुट कर लेनी है, यू गेट द आंसर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बेस फॉर्म से रिलेटेड। इतने ही एग्जाम्पल आज कर पाएंगे। थैंक यू।